हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक टेक्निकल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि हमारा शीर्षक ही है एमएससीपी इन झारखंड। झारखंड में एमएससीपी का लाभ किनको मिल रहा है और झारखंड में शिक्षकों को एमएससीपी का लाभ मिल रहा है कि नहीं। आइए आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आपको जान ये यदि आप झारखंड में शिक्षक हैं, तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि झारखंड में शिक्षा विभाग के तहत जितने भी शिक्षक बहाल हैं, उन सारे शिक्षकों को एमएससीबी का लाभ नहीं मिलता है। हालाँकि जिस नियमावली के तहत झारखंड में काम होता है, उसी शिक्षक नियमावली के तहत बिहार में भी काम होता है। लेकिन बिहार में शिक्षकों को एमएससीबी का लाभ मिलना शुरू हो गया है, लेकिन अब तक झारखंड में शिक्षकों को एमएससीबी का लाभ मिलता नहीं है। वहीं जो झारखंड सरकार के द्वारा कल्याण विभाग में जो शिक्षक बहाल हैं, उनको एमएससीबी का लाभ मिलता है, लेकिन शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी शिक्षक बहाल हैं, उनमें किसी को भी एमएससीबी का लाभ मिलता नहीं है। आइए देखते हैं क्या है वो मामला, कहाँ फँस रहा है पेंच। और यह मामला जो है वो कोर्ट तक पहुँच गया है और कोर्ट में पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों ने क्या अपना मांग रखा है और सरकार उस पर क्या जवाब दे रही है। आइए देखते हैं इन सारी चीज़ों को इस न्यूज़ के तहत। देखिए, शिक्षक को एमएससीबी का लाभ मिलेगा या नहीं, हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई 9 जनवरी को है। 9 जनवरी को है। झारखंड में सभी शिक्षकों को एमएससीबी का लाभ मिलना चाहिए या नहीं, इस पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। सहायक शिक्षकों को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना एमएससीपी संशोध ये सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना एमएससीपी के लाभ को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में 9 जनवरी 2025 को फाइनल सुनवाई होगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने वेतन के लिए समान अधिकारों एवं संबंधित संविधान की आर्टिकल 14-16 का हवाला देते हुए कहा है कि जब झारखंड सरकार के तृतीय वर्ग के कर्मियों को एमएससी का लाभ मिल रहा है, तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड के शिक्षकों को एमएससी का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि झारखंड के कल्याण व आदिवासी विभाग के अधीन संचालित आवासीय एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों में भी शिक्षकों को इसका लाभ मिलता है। यानी कि इन शिक्षकों को एमएससीबी का लाभ मिलता है, जो लोग कि झारखंड में कल्याण विभाग, आदिवासी विभाग के अधीन संचालित स्कूलों में शिक्षक हैं, उनको एमएससीबी का लाभ मिलता है। सिर्फ एमएससीबी का लाभ नहीं, किनको नहीं मिलता है, जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो जितने भी टीचर बहाल हैं, उनको एमएससीबी का लाभ नहीं मिलता है। उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि बिहार सरकार के वर्ष 1993 की नियमावली में से तृतीय वर्ग के कर्मियों का वेतन निर्धारित होता है, नियुक्ति प्रोन्नति होती है, उसे बिहार सरकार संशोधित करते हुए अपने राज्य के शिक्षकों को भी अन्य राज्य कर्मियों की तरह एमएससीबी का लाभ दे रही है। देखिए, झारखंड में भी बिहार शिक्षक नियमावली 1993 लागू है। उसी नियमावली के तहत अब तक प्रमोशन होता है, उसी नियमावली के तहत अब तक जो भी बहाली सब कुछ हो रहा है। लेकिन बिहार सरकार ने उस नियमावली में संशोधन करके अपने शिक्षकों को एमएससीबी का लाभ दे रही है, देना शुरू कर दी है, लेकिन अब तक झारखंड में इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया गया है। जब आप बिहार के नियमावली को मानते हैं, तो फिर दोहरा मापदंड क्यों अपना रहे हैं? जब बिहार में जो संशोधन हो रहा है, वो संशोधन अपने यहाँ भी कीजिए। बिहार में टीचरों को अगर मिल रहा है एमएससीबी का लाभ, तो आप अपने यहाँ भी एमएससीबी का लाभ दीजिए। लेकिन आप झारखंड सरकार जो है वह बाकी के लिए बात मानेगा 1993 नियमावली, लेकिन ये जो एमएससीबी के लिए वो संशोधन करने को तैयार नहीं है। देखिए, अब उसका है इसमें राज्यकर्मी की तरह एमएससीबी का लाभ दे रही है, लेकिन झारखंड में स्कूली साक्षरता विभाग के शिक्षकों के लिए एमएससीबी लाभ देने की पॉलिसी निर्धारित नहीं की गई है। वहीं झारखंड सरकार की शपथ पत्र दाखिल कर कोर्ट को बताया गया कि नियमावली 1993 के तहत एमएससीबी का लाभ इन शिक्षकों को नहीं दिया जा सकता है। क्यों नहीं दिया? देखिए, जो इस नियम को बनाया 1993 नियमावली बिहार में बना और उसी के अनुसार झारखंड भी गाइड हो रहा है आज तक। जब बिहार में 1993 नियमावली में संशोधन करके शिक्षकों को एमएससीबी का लाभ मिल रहा है, तो झारखंड में वह जब आप उसी नियमावली को फॉलो करते हैं, तो फिर वही नियमावली झारखंड में भी लागू कीजिए ना। लेकिन नहीं, सरकार क्या कर रही भैया कि 1993 के तहत एमएससीबी का लाभ इन शिक्षकों को नहीं दिया जा सकता है। इस पर प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि बिहार सरकार की ओर से राज्य सरकार
भी नियमावली में संशोधन कर सकती है। यानी कि अगर बिहार सरकार नियमावली में संशोधन कर सकती है और आप भी उसी नियमावली के तहत तहत काम कर रहे हैं सारा, तो बिहार संशोधन कर देता, आप भी संशोधन कीजिए और शिक्षकों को एमएससीबी का लाभ दीजिए, क्योंकि यह समान वेतन का जो नियम है, अब उस नियम को फॉलो नहीं हो पा रहा है इसमें, क्योंकि अन्य सारे कर्मियों को अन्य दूसरे जगह जो आदिवासी विभाग में है, कल्याण विभाग के द्वारा जो बहाल हैं, उन सारे शिक्षकों को एमएससीबी का लाभ मिल रहा है, लेकिन एक तरफ बाकी और शिक्षकों को एमएससीबी का लाभ नहीं मिल रहा है। यह सरासर अन्याय है और इसके ऊपर सरकार को क्या, हाई कोर्ट को पूरी तरह से विचार करके और शिक्षकों के हित में फैसला देना चाहिए, ताकि शिक्षकों को भी ये एमएससीबी का लाभ मिल सके और उनको ही वृत्ति उन्नयन हो सके। नहीं तो जितने भी शिक्षक हैं, सारे शिक्षक एक ही वेतनमान में बहाल भी होते हैं और इसी वेतनमान में रिटायर भी हो जाते हैं। एक भी मने 20-20 साल, 30-30 साल काम करने के बाद भी न शिक्षकों को प्रमोशन मिल रहा है और न ही शिक्षकों को एमएससीबी का लाभ मिल रहा है, जिसके चलते जिस वेतनमान में शिक्षक बहाल होते हैं, उसी वेतनमान में रिटायर भी हो जाते हैं। यह बहुत बड़ा अन्याय है। इसके ऊपर हाई कोर्ट को मने विचार करना चाहिए। विचार करने के बाद सरकार को ऐसा निर्देश देना चाहिए कि भाई इसमें संशोधन करके शिक्षकों को भी एमएससीबी का लाभ दीजिए, ताकि वे उनके साथ इस तरह का जो बात हो रहा है कि जिस वेतनमान में बहाल हो रहे हैं, उसी में रिटायर हो रहे हैं, उनको भी 1 इंक्रीमेंट का लाभ मिल सके या 2 इंक्रीमेंट का लाभ मिल सके। तो मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।